जब मुझे क्लास शुरू करना था तब मैंने बहुत सोचा कि क्या नाम रखा जाए। तो बहुत टाइम 5-6 दिन तक सोचते रहा। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं जब सर के पास जाता था तो सर को प्रणाम करता था। सभी सर को प्रणाम करते हैं, पर सर बोलते थे कि इंस्ट्रूमेंट को भी प्रणाम करो, हाथ जोड़ो उसको और फिर उसको बजाओ। तो फिर मैंने सोचा कि ये हाथ जोड़ते हैं मतलब एक टाइप की पूजा है, तो क्यों नहीं पूजा गिटार क्लास नाम रखा जाए। तो फिर मैंने उस अपने क्लास का नाम पूजा गिटार क्लास रखा। या दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट और दिस इज राइट एज टू स्टॉप। ऐसी कोई उम्र होती है? नहीं, ऐसी कोई उम्र नहीं रहती। हाँ, एक 9 ईयर्स का बच्चा या 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो गिटार सीख सकता है अगर फिट है तो। और एक 65-70 ईयर्स का भी व्यक्ति सीख सकता है अगर फिट है तो। उसमें कोई एज का सवाल नहीं है, बस एक जुनून होना चाहिए सीखने का। तो कोई भी सीख सकता है, मेल हो या फीमेल हो। ये सही में इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जैसे म्यूजिक के लिए उसने अपनी स्टडी भी स्ट्रॉन्ग की और उसने प्रूव करके दिखाया कि हाँ, वो स्टडी में भी अच्छा है, उसे बस एक मोटिवेशन चाहिए। तब से मैंने सोच लिया कि छोटे जो आते हैं सीखने के लिए बच्चे, तो उनको मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि आपको पहले स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आप परसेंटेज नहीं लाते उतना तो आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सम्राट और आप देख रहे हैं सम्राट लाइफ कोड, हमारी पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है लिंक टू सक्सेस। इस सीरीज में आज हमने इनवाइट किया है नन अदर दैन मिस्टर प्रवीण जैन। प्रवीण जैन पिछले 3 दशकों से चंद्रपुर महाराष्ट्र में मुझ जैसे और मेरे मुझ जैसे हजार स्टूडेंट्स हैं, उनको अब तक गिटार सिखा चुके हैं। तो आज का हमारा थीम है म्यूजिक, स्ट्रिंग्स एंड स्टोरीज। तो इस जर्नी में थोड़ा सा जान डालने के लिए, थोड़ी सी मालूमात हासिल करने के लिए हम इनवाइट करते हैं वंस अगेन नन अदर दैन मिस्टर प्रवीण जैन। वेलकम सर। सो सर, आप आज हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। मुझे पता है आप मोस्टली सोशल इवेंट्स को अवॉइड करते हैं और आपके पास बहुत टाइम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज आपने इस पॉडकास्ट के लिए मेरे लिए टाइम निकाला है और यहाँ पे आया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऐसी बात नहीं है, टाइम तो निकालना ही पड़ता है स्टूडेंट के लिए। ये आपने बहुत अच्छी लाइन कही है सर कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकालना पड़ता है। काश ऐसे थिंकिंग वाले टीचर्स आज भी देखने को मिले तो लर्निंग और एजुकेशन जर्नी बहुत इजी हो जाएंगी। थैंक यू वंस अगेन सर फॉर जॉइनिंग अस। सो सर, जैसे कि मैंने हमारे दर्शकों को पहले भी बताया है कि आप पिछले 3 दशकों से गिटार सिखा रहे हैं और अब तक आपने ढेर सारे बच्चों को गिटार सिखाया है जो बहुत अलग अलग जगह परफॉर्म कर चुके हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन सर, आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यानी आपकी जर्नी के बारे में। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपकी गिटार सीखने की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट फ्रॉम 1995। पहले मैं मार्शल आर्ट्स में था। फिर मैंने सोचा कि ये लाइफ लॉन्ग तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये एक तरीके का स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में फ़िटनेस की ज़रूरी है। फिर मैंने सोचा कि इसको आगे क्या करूं। मैंने सोचा कि म्यूज़िक को चुना जाए, तो मैंने म्यूज़िक को चुना और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सर, जैसे मेरे टीचर आप हो, आपने मुझे गिटार सिखाया है, आपके भी कोई ना कोई टीचर रहे होंगे, तो आपने किन से गिटार सीखा? मेरे टीचर्स थे, उनका नाम था साहेबराव गुरुजी। तो एक्चुअली एक बार 95 के अंदर मैं कलकत्ता गया बिज़नेस के काम से। वहाँ पर मुझे घूमते घूमते एक जगह मिली, उसका नाम है सारंगी लेन। वहाँ पे म्यूज़िक के बहुत शॉप्स हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे गिटार देखे और मुझे लगा कि मैं गिटार
ख़रीदना चाहिए। तो दैट टाइम वो 240 रुपीज़ में मैंने एक एकॉस्टिक गिटार ख़रीदा, हॉफनर कंपनी का, इन 1995। 1995 में। और फिर वो मैं लेके तो आ गया घर पे, और कभी उसको उठा के अपने हाथ में लेता था और फिर वापस रख देता था, बजाना तो आता नहीं था। फिर मैंने टीचर ढूंढना चालू किया, और मेरा फैमिली भी म्यूज़िक के अंदर में इंटरेस्टेड है पूरा। मेरे भाभी विशारद है, तो उसके अंदर में उनको सिखाने के लिए गुरुजी आते थे, उनका नाम था साहेबराव गुरुजी। तो मैंने उनसे बात किया, तो वो बोले मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ गिटार का, क्योंकि वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। तो उन्होंने फिर मुझे गिटार का बेसिक वहाँ से सीखा मैं, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जाता था मैं रात में 10 बजे, बिज़नेस रहता था, मेरी शादी भी हो गई थी, टाइम निकाल के मुझे जाना पड़ता था रात में, पर इंटरेस्ट था तो मैं जाता था, और फिर वहाँ से मैंने बेसिक सीखा। बेसिक सीखा साहेब राव जी से। वो अलंकार में बहुत अच्छे थे और शास्त्रीय संगीत में अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया। बहुत 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 अच्छे। सर मैंने आपके यंग एज के फ़ोटोज़ देखे, आपने कई जगह परफॉर्म भी किया है, एंड आप बहुत अच्छे अभी भी दिखते हैं, तभी भी दिखते थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने गिटार परफॉर्मर आर्टिस्ट की बजाय गिटार टीचर ये करियर ऑप्शन क्यों चूज़ किया? ये या गिटार सिखाना ही है, इसको आपने प्रोफेशन में कैसे तब्दील किया या क्यों किया? मैं गिटार तो वैसे सीख चुका था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने को बांटना चाहिए, सिखाना चाहिए, दूसरों को भी आना चाहिए। और उस टाइम क्रेज़ था बहुत बच्चों को गिटार का, तो मैंने वहाँ से सोचा कि स्टार्ट किया जाए गिटार सिखाना। और मेरे जहन में आया कि मुझे एक टीचर बनना चाहिए, नॉट ए स्टूडेंट, क्योंकि एक बच्चे को अडॉप्ट करने से अच्छा है 10 स्टूडेंट्स तैयार करना। ये लाइन सर बड़ी गहरी लाइन कही है आपने कि एक बच्चे को अडॉप्ट करने के बजाय 10 स्टूडेंट्स को शिक्षा देनी चाहिए। दैट इज़ अ गुड डीड। सही सही कहा सर आपने। और मुझे लगता है कि गुरु का जो दर्जा है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वो दोहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये बहुत बहुत अच्छा आपने कहा है सर। सर आपने गिटार सीखा, हर कोई सीखने की उम्र में सीखता है, और जब वो सीखता है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्ट्रगल फेस करता है। हर स्टूडेंट का एक जर्नी रहती है या रही है। सो एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली आपने भी कोई ना कोई स्ट्रगल फेस किया होगा। तो क्या आप बता पाएंगे कि आपकी जर्नी में जब आप सीख रहे थे तब आपने सबसे बड़ा ऐसा प्रॉब्लमेटिक दौर या स्ट्रगलिंग फेस कौन सा फेस किया या देखा है? फेस तो आता है, सभी को आता है थोड़ा, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। और टाइम, एक स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकालना इजी है, मगर एक बिजनेसमैन को, मैरिज व्यक्ति को टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो मैं उस टाइम में जुनून था एक सीखने का, तो मैं टाइम निकाल के जाता था और सीखता था। सो इन शॉर्ट अगर हम ऐसा कहें कि स्ट्रगल आपका था कि टाइम निकालना पड़ता था, करेक्ट? टाइम इज़ मनी, टाइम निकालना ज़रूरी है। सर आपने इसके पहले व्हेन वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट आपने कहा कि यू आर मैरिड एट दैट टाइम। हाँ, आई वॉज मैरिड दैट टाइम। दैट टाइम हाँ, आई हैव ए चाइल्ड ऑल्सो। चाइल्ड ऑल्सो, करेक्ट। तो घर को भी देखना पड़ता था, बिजनेस भी देखना पड़ता था, और फिर म्यूज़िक के लिए अपने को सीखना है गिटार, तो उसके लिए टाइम भी निकालना बहुत ज़रूरी है। बगैर उसके तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए निकालते थे टाइम। सर आप मैरिड रह चुके हैं, डेफिनेटली आपकी वाइफ ने, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया था या किया होगा। फिर भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो कि नहीं अभी आप तो अ, क्या कहते हैं हम उसके,
घर गृहस्थी वाले हो, या अभी आपको तो शायद फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो आपको डीमोटिवेट करता हो? नहीं, हमारे फैमिली में तो ऐसे किसी ने नहीं कहा, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी, और एक्चुअली हमारा फैमिली तो म्यूज़िक के एक्चुअली बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड है। हमारी मदर सिंगिंग करते थे, हमारी भाभी वहीं साहेबराव गुरुजी के यहाँ पे उन्होंने विशारद किया संगीत में, और कुछ टाइम जाने के बाद हमारे डॉटर ने भी वहीं पर विशारद किया। कुछ जाने के बाद में मेरे लड़के ने भी तबले में विशारद किया। तो चलते रहता है, टाइम तो निकालना ही पड़ता है। यानी सारी फैमिली में म्यूज़िक ये हाँ, खून में इंटरेस्ट है। है। सर, नेक्स्ट सवाल मेरा थोड़ा वियर्ड है, और बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी मैं ये शायद उनके जहन में भी होगा ये सवाल। सर, आपने गिटार क्लासेस का जो फाउंडेशन किया है, बहुत पहले किया था, लेकिन आपने उसका नाम रखा है पूजा गिटार क्लासेस, जिसका रीज़न मुझे भी नहीं पता आज तक, और शायद हमारे व्यूवर्स को भी नहीं पता होगा। तो मोस्टली गिटार क्लासेस के नाम जो होते हैं ना, थोड़े मैनली होते हैं, कि रॉक या जैज या समथिंग लाइक दैट। आपके गिटार क्लास का नाम है थोड़ा फेमिनाइन। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन जेंडर्स, लेकिन फिर भी पूजा गिटार क्लास ये थोड़ा सा फेमिनाइन टच देता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब मुझे क्लास शुरू करना था, तब मैंने बहुत सोचा कि क्या नाम रखा जाए। तो बहुत टाइम, 5-6 दिन तक सोचते रहा। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं जब सर के पास जाता था, तो सर को प्रणाम करता था। सभी सर को प्रणाम करते हैं, पर सर बोलते थे कि इंस्ट्रूमेंट को भी प्रणाम करो, हाथ जोड़ो उसको और फिर उसको बजाओ। तो फिर मैंने सोचा कि ये हाथ जोड़ते हैं मतलब एक टाइप की पूजा है, तो क्यों नहीं पूजा गिटार क्लास नाम रखा जाए। तो फिर मैंने उसका अपने क्लास का नाम पूजा गिटार क्लास रखा। ओके, तो ये लॉजिक था कि गिटार जो बजाना है वो एक साधना, एक पूजा है। दैट्स द रीज़न ऑफ फाउंडिंग पूजा गिटार क्लास। मैंने पूछा भी था सर को कि क्यों हाथ जोड़ना क्यों चाहिए। तो सर ने बताया था कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अपन बजाते हैं तो अपन उसको हिट करते हैं। तो जब किसी को हिट करते हैं अपन जानबूझ के, तो थोड़ा हाथ जोड़ना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि मुझे पूजा गिटार क्लास ही नाम रखना। थैंक गॉड कि आपने गिटार सीखा, और साहिब राव जी जो आपके टीचर थे, वरना मुझ जैसे स्टूडेंट्स जो चंद्रपुर सिटी में महाराष्ट्र में रहते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, उनको शायद गिटार सीखने का मौका मिलता भी नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी है, कि गिटार सीखने की कोई परफेक्ट उम्र होती है, या दिस इज़ द राइट एज टू स्टार्ट और दिस इज़ राइट एज टू स्टॉप, ऐसी कोई उम्र होती है? नहीं, ऐसी कोई उम्र नहीं रहती। हाँ, एक 9 ईयर्स का बच्चा या 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो गिटार सीख सकता है अगर फिट है तो। और एक 65-70 ईयर्स का भी व्यक्ति सीख सकता है अगर फिट है तो। उसमें कोई एज का सवाल नहीं है, बस एक जुनून होना चाहिए सीखने का। तो कोई भी सीख सकता है, मेल हो या फीमेल हो। सर, मोस्टली ये जो कंसेप्ट है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी उनका सवाल होता है, मोस्टली जो अडल्ट होते हैं उनके दिमाग में आता है कि शायद हमारे लिए बहुत लेट हो चुका है, या अभी हम इतने सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सीखना हमारे लिए अभी इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली टाइम निकालना पड़ेगा, और एज इज़ जस्ट अ नंबर। फिर भी उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कि जो ये सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत लेट हो गए हैं गिटार सीखने के लिए? नहीं, अगर शौक़ है उनको तो कोई सवाल नहीं है, फिट होना चाहिए और जुनून होना चाहिए सीखने का, और सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, बस टाइम निकालना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन है या फैमिली मैन है, उसको तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, अगर निकालता है तो ज़रूर सीख जाएगा। हाँ सर, इससे मुझे एक वाकया याद आया कि आपने इसके पहले भी मेंशन किया था कि आप रात को जाया करते थे गिटार सीखने इन 1995, और शायद आपके जो सन भी हैं वो भी
राठी को तबला सीखने जाते थे। सो मोस्टली राठी ऐसा प्रेफर किया जा सकता है इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन। नहीं, स्टूडेंट स्टूडेंट को नहीं है, स्टूडेंट को टाइम मिलता है, पर एक बिजनेसमैन है या मैरिड व्यक्ति है, उसको घर देखना है, तो उसको टाइम निकाल के उसके पास टाइम नाइट में रहता नाइट में रहता है। है, और टीचर ने सिखाना चाहिए नाइट में, तो काम होएगा। सही बात है, उसके लिए वो सही टीचर मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इससे मेरे ख्याल में एक और क्वेश्चन आता है सर कि हर टीचर की अपनी एक टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, जिसको हम जज नहीं करेंगे और उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। लेकिन अ, हर बिगनर, हर स्टूडेंट ऐसी कौन सी 90% गलतियां करता है? थोड़ा सा जल्दी रहती है उसको सीखने की। टीवी में देखते हैं वो लोग, और मोबाइल में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, हीरो गिटार बजा रहा है, स्टेज पे देखते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि बस हम 2-4 महीने में बस स्टेज पे आ जाएं और ऐसा रॉक बजाने लग जाएं, तो वो थोड़ा गलत रहता है। थोड़ा सा उनको टीचर पे भरोसा करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। आफ्टर दैट वो भी प्ले कर सकता है, जैसे लोग पर प्ले कर रहे हैं वो भी कर सकता है। मैं व्यूवर्स को एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जो ये यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कई बार उसके टेक्स लेते हैं, तब जाके वो परफॉर्म या बजा पाते हैं। तो आप इस वहम में ना रहे कि हाँ मैं 1-2 दिन में गिटार बजा पाऊँगा या रॉक बैंड ही खोल लूँगा। करेक्ट। सर बिगनर्स जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो उसमें वो कभी कभी उनको ये ख्याल नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप एक जनरल बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो बिगनर है उसे रोज या वीकली कितनी और कब प्रैक्टिस करनी चाहिए? एवरी डे उसको 20 मिनट्स तो प्रैक्टिस करना चाहिए टाइम निकाल के, मगर वीक में 7 डेज में ज़रूरी नहीं है कि वो 7 डेज ही प्रैक्टिस करे। 4 डेज इनफ है उसको करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ बजाए, क्योंकि क्लासेस भी जो चलती है वो भी 4 डेज 2 डेज कहीं ऐसी चलती है। तो बेस्ट है कि वो रोज़ प्रैक्टिस करे, उसके प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो सर आपका कहना है कि 15-20 मिनट हफ्ते में 4 दिन एज अ बिगनर काफ़ी है? बस काफ़ी है। सर पूजा गिटार क्लास जो चंद्रपुर में महाराष्ट्र में, वो वीकली आप कितने दिन लेते हो? मैं 4 डेज लेता हूँ। कौन से सर? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे, आप भी 4 ही दिन से? संडे इन द मॉर्निंग में लेता हूँ, बाकी सब क्लासेस इवनिंग में लेता हूँ। हाँ, जैसे कि आपने कहा इवनिंग सारे ये लोग मेरा प्रेफर बिजनेस, ये करते मेरा हैं। बिजनेस नहीं है, ये मैं स्टूडेंट्स तैयार करने के लिए सब क्लास लेता हूँ, तो इसलिए शाम को लेता हूँ ताकि मैं अपना बिजनेस मॉर्निंग में कर सकूँ और शाम को मैं क्लासेस चला सकूँ। आप एक पैशन भी फॉलो करते हो कि सिखाने का। करेक्ट करेक्ट सर। सर 20 मिनट रोज़ अगर हम ये मान के चलते हैं, फिर भी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने के लिए कि जहाँ मुझे या एक बिगिनर को लगे कि हाँ मैं अच्छा खासा बजाने लगा हो या बजा सकता हो, इतना खुद में प्रोग्रेस देखने के लिए कितना वक्त निकल जाएगा या कितने महीने या वीक्स निकल जाएंगे? उसका स्टार्टिंग में बिगनर्स को 3 मंथ्स में बेसिक वगैरह आ जाता है। आफ्टर दैट उसका स्टेजेस है अलग अलग, उसके बाद में लीडिंग है, फिर कॉर्ड्स है, फिर उसको बैंड के साथ प्ले करना है। आफ्टर दैट वो स्टेज पे बजा सकता है, मगर उतना उसको टाइम देना पड़ेगा। तो कोई 2 इयर्स में भी हो जाता है कंप्लीट, कोई 3 इयर्स में भी होता है, अपना अपना टैलेंट पे है। बस एक स्टेज रहती है, वो स्टेज उसको कवर करना पड़ता है और फिर आ जाता है। सर आपने टाइम का जो उल्लेख है कई बार किया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम इज़ अ की, करेक्ट? ओके सर, मैंने म्यूज़िक को पढ़ा है, आप ही से पढ़ा है, और लेकिन मैंने बहुत सारी मूवीज़ में ये देखा है कि जब वो परफॉर्म करते हैं या शोज़ में जब परफॉर्म करते हैं कि उनके आगे एक तख्त होता है और वहाँ पे बहुत सारे से
वियर्ड से सिंबल होते हैं। तो लोग कहते हैं कि वो सिंबल्स एज ए म्यूज़िक नोट है या क्या है, मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है। तो कई कई लोग कहते हैं कि वो थेरी है। तो क्या गिटार सीखने के लिए या म्यूज़िक सीखने के लिए वो थेरी पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। वो एक तरीके का लैंग्वेज है, म्यूज़िक लैंग्वेज। जैसे अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज रहती है, हिंदी की लैंग्वेज, मराठी की लैंग्वेज, वैसे ही वो एक म्यूज़िक एक लैंग्वेज है। उसको आपको पढ़ सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं जिसको करना हो, मगर इट इज़ टेक टू लॉन्ग टाइम। मगर आपको एक जनरल म्यूज़िक्स करना है तो आप, क्योंकि गिटार जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जो है वो स्पेनिश है। तो स्पेनिश में उसके जो वर्ड्स आते हैं वो अपने इंग्लिश के वर्ड्स या हिंदी के वर्ड्स नहीं हैं। वो डो रे मी सा, अब ये सब अपन नहीं बोल सकते हैं, दैट इज़ उनकी लैंग्वेज अलग है। और वो जो सिंबल्स हैं वो एक टाइप का अपन लिखते हैं, उसको म्यूज़िक लिखते हैं। तो जिसको लॉन्ग करना है वो उसको कर सकता है, पर ज़रूरी नहीं है उसको करना चाहिए। अपन स्पेनिश नहीं करते, अपन इंग्लिश में सीख सकते हैं उसको। गिटार अपन हिंदी में बजा सकते हैं, मराठी में बजा सकते हैं, एनी लॉन्ग कोई भी लैंग्वेज में बजा सकते हैं। सर, गिटार से मुझे याद है कि गिटार अपने क्लास में, पूजा गिटार क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गिटार है, जैसे स्पेनिश गिटार, एकॉस्टिक गिटार, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। अब बहुत साल पहले मैंने आपके एक छोटा सा हवाइन गिटार या समथिंग भी देखा था। तो क्या अगर हम एकॉस्टिक गिटार, एक बेसिक गिटार अगर हम सीख लेते हैं, तो इजीली हम दूसरे गिटार अडेप्ट कर सकते हैं या उसको भी सीखना पड़ेगा? एक्चुअली एक एकॉस्टिक आप सीख लेते हो तो सभी गिटार बजा सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिक गिटार बहुत एक्सपेंसिव है। उसके लिए आपको 1 लाख रुपीज़ के ऊपर चलना पड़ता है। तो उसके लिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि पहले सीख लो अच्छे से, और अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो। मगर उसके लिए इलेक्ट्रिक गिटार महंगा आता है, फिर उसके साथ प्रोसेसर है वो आएगा, फिर एम्पलीफायर है, वो बॉक्सेस है, वो सब इतना सारा चीज़ रहता है। तो एकॉस्टिक गिटार जो रहता है वो आप बजा सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिक गिटार है या बास गिटार है, ये सब चीज़ें के लिए आपको हमारे पास कर सकते हैं। हमारे पास रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, अगर अच्छे से सीख जाता है तो वो खरीद सकता है। लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हाँ, अगर आपके पास गिटार ना भी हो और आपकी चाह है, तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, आप आपके पास आके सीख सकते हैं। करेक्ट। सर, जैसे कि मैंने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया कि आप पिछले 3 से 4 डेकेड से गिटार पढ़ा रहे हो, तो काफ़ी लंबा दौर रहा है, आपने काफ़ी लंबा फासला तय किया है। तो इस जर्नी में, आपने इस ओवरऑल जर्नी में, आज तक की जर्नी में, तब के टीचर्स में और आज के टीचर्स में यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क देखा होगा या महसूस किया होगा। तो वो फ़र्क क्या है? आपको क्या लगता है? वो डिफ़रेंस क्या है? पहले के टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे, थोड़े। अगर क्लास में अगर नहीं गए हैं अपन तो वो थोड़े से एंग्री हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था उनको कि क्यों नहीं आया कल। आजकल के स्टूडेंट मन में आते हैं, नहीं आना नहीं आते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले के टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, ऐसा लगता था जैसे भगवान है हमारे, तो हमको सब कुछ सिखा देंगे ये, अगर जैसा सीखना जो चाहता है वो। आज के स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो जल्दी सीखना चाहते हैं, और उतना स्टूडेंट्स का अलग अलग स्वभाव रहता है। इस स्टूडेंट्स के तो बारे में है, लेकिन टीचर का, जैसे आपने कहा कि उस वक्त स्ट्रिक्ट होते थे। टीचर स्ट्रिक्ट रहते थे, आजकल के टीचर स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते। आजकल के टीचर स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हैं, अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो वो क्लास छोड़ के चले जाएगा। सर, मैंने एक डिफरेंस वो ये सोचेगा कि मैं तो पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे पे क्यों बोल रहे हो मैं आया है नहीं आया है, ऐसा। मैं तो पैसे दे रहा हूँ, हम पेंगे फीस। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है आजकल के टीचर में और पहले के टीचर में। से ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है, ये मैं एक पूछना चाहूँगा कि मैंने भी एक नोटिस किया, तब के टीचर्स फीस पे या पैसों पे ज़्यादा शायद ध्यान ना देते थे, या हमें शायद वैसे टीचर्स मिले ही नहीं। लेकिन आजकल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो एक पैकेज बेचते हैं कि
3 महीने में गिटार सीखिए, 4 महीने में गिटार सीखिए, मोस्टली ऑन इंटरनेट, ऑन ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे वो एक पैकेज दे देते हैं और एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि आप सीख जाओगे। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कि जब मैं गिटार सीखता था, तब हम मंथली 100 रुपीज़ पे करते थे, वो भी हम कभी कभी नहीं भी देते थे सर को। तो तब से आज तक शायद से मैंने जब गिटार सीखना स्टार्ट किया था, इट वॉज इन 2007 एंड द फीस वॉज 100 रुपीज़ ऑफ पूजा गिटार क्लास। और आज भी मैंने देखा है कि आपकी फ़ीस शायद 800 to 1000 के बीच में वैरी करती है। करेक्ट। तो हाँ, सॉरी सर, तो ये बताना चाहता था बस कि देखिए कितना डिफरेंस आ गया, और अभी भी एज अ आप कितना चीपली या अफोर्डेबली आप पढ़ाते हैं। बच्चे लोग ये सोच के आते हैं कि बस अपन सीख जाएंगे, तो वो पैकेज दे देते हैं और 20-40 स्टूडेंट्स जितने आ सकते हैं उतने आ जाते हैं, और टीचर सिखाता ज़रूर है, मगर कुछ स्टूडेंट्स बीच में छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो आपको पैकेज वापस नहीं मिलेगा। वो या पेड द मनी, वो मनी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, कुछ को थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो बोलते हैं मेरे को बहुत कुछ आ गया, वो छोड़ देता है। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। उसको अपने एक एक स्टेज पार करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हर महीने ही आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, सिक हो सकता है, आउट ऑफ सेशन जा सकता है। तो जितने महीने वो करना चाहता है उतने महीने वो फीस दे। करेक्ट। शायद से वो बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और थोड़ा सा इजी हो जाता है सीखने के लिए। करेक्ट। सर, क्या आपको आपका पहला स्टूडेंट, जब आपने जब आपने पूजा गिटार क्लास स्टार्ट किया था, तो आपका पहला स्टूडेंट कौन था? आपको कुछ याद है उसका नाम? उसका सरनेम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, रजिस्टर में देखना पड़ेगा। और दिनेश नाम था उसका। एक्चुअली होता क्या था कि घर में हमारी जो डॉटर है वो पढ़ाई करती थी आके, तो उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी पढ़ाई करते थे, और मैं कमरे में बैठ के ऊपर गिटार बजाते रहता था। वो लोग नीचे कमरे में वो लोग स्टडी करते थे। तो उस लड़के ने पूछा कि सर से पूछो ना, हमको सिखाएंगे क्या। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने पूछा कि वो पूछ रहे आप सिखाओगे क्या। तो मैंने बोला हाँ सिखा देंगे, मगर वो उन्होंने कहा कि हम तो ये ट्यूशन्स रहती हैं, हम रात में आ सकते हैं 9:30-10 बजे। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ, करा लेंगे। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट। आफ्टर दैट एक सौरभ गुप्ता आई थिंक कोई थे, एक और स्टूडेंट। ऐसे 2 स्टूडेंट थे जिनको मैं रात में सिखाता था। तो उस टाइम में 2 स्टूडेंट थे मेरे पास में जो मेरे पास सीखते थे। यानी पूजा गिटार क्लास की शुरुआत उन 2 स्टूडेंट्स से जब वजह से? क्लास मेरी शुरू नहीं हुई थी, जब मैंने नाम भी नहीं रखा था, बस उन्होंने स्टार्ट किया था, तब मेरे जहन में आया कि आप मुझे क्लास स्टार्ट करना चाहिए। जब मेरे पास स्टूडेंट सीखने आ रहे हैं तो क्यों ना मैं क्लास स्टार्ट करूं। देन आई स्टार्ट द क्लास। एंड देन यू फाउंडेड पूजा गिटार क्लास। सही है सर। सर, आपने 1000 बच्चों को गिटार सिखाया, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई मेमोरी है जो आपको अब तक याद हो कि ये थोड़ी फनी थी या वियर्ड थी, या कुछ आपके दिमाग में घर कर गई हो? हाँ, 1-2 वाक़या हैं उसमें। एक्चुअली उसमें गलती मेरी है कि एक एक स्टूडेंट आया और वो, मैंने उससे पूछा नहीं था, मगर वो 3 महीने के बाद बताता है कि मैं लेफ्टी हूँ। और मैंने बोला 3 महीने तो अब गुजर गए हैं, अब ये लेफ्टी गिटार कहाँ से लेके आऊँगा मैं लेफ्टी। तो अब मैंने उसको कहा कि तुम भूल जाओ कि तुम लेफ्टी हो, तुम जैसे बजा रहे हो वही बजाओ। और वो बजाना, उसका आई थिंक उसका नाम था अश्विन खनके नाम का एक स्टूडेंट था। वो लेफ्टी था, मगर वो सीखा और वो भूल गया कि मैं लेफ्टी हूँ। और एक स्टूडेंट और था, उसका भी एक वाक़या बहुत अच्छा है। उसका नाम है चिरायु जामुड़े।
जाम भूड़े ऐसा, आई डोंट नो सरनेम एग्जैक्ट, मुझे सरनेम याद नहीं रहते हैं ज़्यादातर, और बोलने में थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। तो वो बच्चा सेकंड क्लास का बच्चा था और वो आया गिटार के लिए फादर के साथ कि गिटार सीखना है। अब वो बच्चे को मैं मना करूं कैसे, ये मैं सोच में पड़ गया। अब मुझे कुछ रीज़न तो देना था, अब ऐसा तो उसको बोल नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपको कितने परसेंटेज मार्क है बताइए। उसके फादर ने बोला कि भाई ये थोड़ा वीक है पढ़ने में और इसको कुछ 40-45 मार्क्स है। तो मैंने बोला एक काम करो, जब तक आप 65% मार्क नहीं लेके आते तब तक मैं नहीं सिखाता। वो बच्चे का चेहरा उतर गया और वो बच्चा चला गया फादर के साथ। आफ्टर 1 ईयर एक दिन वो बच्चा आके क्लास में खड़ा हो गया। मैंने बोला भाई क्या भाई? बोले सर मार्कशीट लेके आओ। मुझे 70% मार्क। तो अब मेरे जहन में आया कि ये तो 1 साल पहले ये बच्चा आया था, मुझे याद आया कुछ, ये मैंने बोल तो दिया था। फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई अंदर आओ, फिर क्या कर रहे हो, चलो गिटार उठाओ प्रैक्टिस करो। और वो लड़का मेरे पास बहुत टाइम तक सीखा और बहुत अच्छा बजाता है आज भी। ये सही में इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जैसे म्यूज़िक के लिए उसने अपनी स्टडी भी स्ट्रॉन्ग की और उसने प्रूव करके दिखाया कि हाँ वो स्टडी में भी अच्छा है, उसे बस एक मोटिवेशन चाहिए था। तब से मैंने सोच लिया कि छोटे जो आते हैं सीखने के लिए बच्चे, तो उनको मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि आपको पहले स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आप परसेंटेज नहीं लाते इतना तो आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। करेक्ट। सो इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी कि म्यूज़िक थेरेपी है जिसके लिए आप पहले अपना स्ट्रॉन्ग स्टडी कीजिए। स्टडी पहले ज़रूरी है, आफ्टर दैट दूसरी चीज़ें। करेक्ट करेक्ट सर, बहुत बहुत अच्छा यानी वो मेमोरी रही है। सर आपने एक और बात कहा कि आपको नाम याद नहीं रहते, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा एक काइंड ऑफ गेम चैलेंज कि आप 10 स्टूडेंट्स के नाम ले सकते हैं जो आप तक आपने सिखाए हो, कोई भी 10 स्टूडेंट्स के नाम। ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं, पर उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे पास में गिटार सीख के गए, अच्छा बजाते हैं, तो उनके कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। तो मेरे को रजिस्टर देखना पड़ेगा थोड़ा। नहीं सर रजिस्टर नहीं, यही तो गेम है हमारा कि आपको बिना देख के बताना है। अ, उसमें है कुछ अलग अलग इसके हैं, अब यहाँ नहीं हैं वो लोग, कुछ यहाँ हैं कुछ बाहर हैं। सुमित राय है फ्रॉम पूना, अंकित तिवारी है, और चिरायु जाम्बुडे तो बताया मैंने आपको। वो कुछ बहुत से नाम है, जैसे है धीरज ठाकरे है जो अच्छा बजाता है गिटार। एक गर्ल्स है जो पूजा ठाकुर है जो गिटार भी बजाती है, बेस गिटार भी बजाती है। एक तोशी जैन करके है, वो भी है, अब मैरिड है। कोई नहीं सर, आपने बहुत अच्छे नाम लिए। एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाने के बाद इतने नाम लेना भी काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है, एक मकाम है। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, शायद इंडिया के किसी भी रीजन से आ रहे हो या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आज वो बैठे हैं, ये एपिसोड देख के शायद उनको मेमोरीज याद आ जाए। सर अगेन ये स्टूडेंट से रिलेटेड ही है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, आपके लिए कोई फेवरेट नहीं है, सभी आपके लिए एक समान, लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपके बहुत दिल के करीब हो। सभी स्टूडेंट्स दिल के करीब ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका डिफरेंस किया जाए। कोई स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत मेरे करीब है या बहुत है। यू ऑल्सो द स्टूडेंट। यस सर, डेफिनेटली सर। सम्राट, सरनेम आई डोंट नो दैट, सम्राट हेगड़े। ढेगड़े 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 योर नेम। मैं सरनेम ज़्यादातर थोड़ा भूल जाता हूँ, किसी के सरनेम याद रहते हैं, किसी के नाम याद रहते हैं। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके सरनेम याद रहते हैं, किसी के नेम्स याद रहते हैं, सरनेम भूल जाता हूँ। और ये एक बहुत फ़नी है मेरे क्लास के अंदर कि मैं नाम ले कई कई नाम गलत ले लेता हूँ बच्चों के। हाँ वो बोलते सर मेरा नाम आपको साल भर से याद नहीं है।
तो उतना याद नहीं रहता है नहीं सर। सर, एक फ़नी किस्सा मुझे भी याद है, जो हमेशा हमारे क्लास में होता है, हम कभी भी जब बाहर जाते थे शोज़ में, आप किसी को भी राहुल ही बुलाते हो, जब भी आपको नाम याद नहीं आता है, "ए राहुल, राइट। अरे राहुल।" ते राहुल नेम इज़ ए कॉमन नेम ना। कॉमन नेम। लेकिन सर किसी को नाम भी तो सुना होगा। नाम तो सुना। ये बहुत बहुत फ़नी इंसिडेंट्स हमने फेस किया है कई बार, क्लास में भी और शोज़ में भी। दैट वाज़ रियली अ गुड मेमोरी। सर, ऐसा कौन-सा म्यूज़िशियन है, जिसने आपको इंस्पायर किया है? एज़ ए गिटारिस्ट हमारे मेरे टाइम में एक थे वैन शिपले करके, वो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे। मैं उनके गिटार्स के रिकॉर्ड्स वगैरह सुनता था, कैसेट वगैरह सुनता था। और एक नागपुर के थे योगेश ठक्कर, तो उनके ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते थे तो मैं ज़रूर जाता था टिकट लेके देखने के लिए। और उनके हाथ में गिटार विटार देखता था और वो बजाते थे गिटार, बहुत अच्छा लगता था। तब मेरे को लगता था कि मैं भी ये गिटार सीखूं। तो उनसे मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी गिटार सीखना चाहिए और उनसे मैं इंस्पायर। सर, आपके टीचर ने कोई एक ऐसी एडवाइस दी होगी, जो आपके लिए लाइफ लेसन बन गया है। ऐसा कौन-सी एडवाइस थी या रही है? टीचर एज ए टीचर एडवाइस तो एक्चुअली मैं उस टाइम टीचर तो बना नहीं था मैं, मगर जहन में आता था कि जैसे हमारे टीचर पोलाइटली रहते थे और जैसे टीचर पे फेथ करते हो आप, भरोसा करते हो, वैसा स्टूडेंट पे भी भरोसा करो। और ये सोचो कि वो सीख जाएगा, थोड़ा लेट सीखेगा या जल्दी सीखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा उसके ऊपर में भरोसा करना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा लगा। सर, नए व्यूअर्स या नए गिटार प्लेयर्स या बिगिनर्स के लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप जहाँ पे भी हो, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आपको गिटार सीखना है, तो आपके नियरेस्ट जो भी टीचर है उनके पास जाइए और सीखिए। आप को वो ज़रूरी है, आपको आपको टीचर ढूंढ लीजिए, अच्छा टीचर मिलता है तो छोड़िए नहीं और उससे सीखिए। और थोड़ा टीचर पे भरोसा करिए, जल्दी सीखने की कोशिश मत करिए। अब गिटार थोड़ा हार्ड इंस्ट्रूमेंट है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी है हार्ड, मगर गिटार थोड़ा हार्ड है। गिटार में आपको अपने फिंगर्स के हिसाब से उसमें टोन्स निकालने पड़ते हैं, आवाज़ निकालनी पड़ती है। बाकी जो कीबोर्ड वगैरह या बटन दबाओ आवाज़ निकल जाती है। गिटार में ऐसा नहीं है, गिटार में आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। सर, अब हम हमारे इस पॉडकास्ट के एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने आपके लिए एक छोटे से दो, एक रैपिड फायर राउंड रखा है और एक मिथ बर्स्टिंग राउंड रखा है, जस्ट फॉर फन। तो हमारा पहला है रैपिड राउंड, जिसमें आपको जल्द से जल्द आंसर देना है बिना सोचे। तो हमारा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट गिटार ब्रांड? हॉबनर। स्टर्मिंग और फिंगर स्टाइल? स्ट्रमिंग। वन स्किल दैट एवरी गिटारिस्ट मस्ट लर्न? स्केल्स। अब तक का सबसे डिफिकल्ट या ट्रिकी सॉन्ग जो आपने खुद प्ले किया है? वो डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते हैं, पर एक मदर से रिलेटेड सॉन्ग है, मम्मा। तो वो डिफ़िकल्ट इसलिए है कि जब भी वो गाने को प्ले करते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो गिटार प्ले करते करते आदमी भूल जाता है कि, तो वो सॉन्ग सब लोग सुनिए तो आपको फील होएगा। करेक्ट। मम्मा दश विदानी का गाना सही में बहुत अच्छी कंपोजिंग है, उसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे। परफेक्ट सर। सो दिस वाज द रैपिड राउंड सर। और नेक्स्ट राउंड है मिथ बर्स्टिंग। इसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, जैसे आपने फास्ट यस और नो। यस और नो। ठीक है। अगर छोटे हाथ हो तो गिटार बजाना मुश्किल है। नो। ओके। अगर वज़न ज़्यादा है तो गिटार बजाना मुश्किल है। नो। गिटारिस्ट बनने के लिए टैलेंटेड होना ज़रूरी है। नो। महंगे गिटार अच्छा साउंड करते हैं। नो। ओके। और आखिरी सवाल, आप हर स्टूडेंट को अपना पहला गाना हैप्पी बर्थडे ही बजाना सिखाते हो? यस। बिकॉज सभी का बर्थडे आता है और ही मस्ट प्ले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी ऑल्सो।
वो दूसरों के लिए भी बजा सकता है और खुद के लिए भी बजा सकता है। उसको बहुत प्राउड फील होता है जब वो बजाता है। तो बिगनर्स ज़्यादातर पहले स्टार्टिंग में हैप्पी बर्थडे ज़रूरी है, क्योंकि सबका घर में बर्थडेज रहता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा परफॉर्म करता है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो वो सबसे हार्ड भी है, इजी भी है, और उसको सबसे पहले मैं हैप्पी बर्थडे सिखा दूँ। करेक्ट, मैंने भी पहला गाना वही सीखा था। थैंक यू सो मच सर कि आप आज इस पॉडकास्ट पे आए और हमारे व्यूवर्स को मुझे बहुत सारी जानकारी दी। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड अदर्स हु आर स्टार्टेड और हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर जर्नी इन म्यूज़िक एंड गिटार। थैंक यू सो मच एंड मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर की आग म्यूज़िक सीखने की, गिटार बजाने की हमेशा जलाए रखें। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, वी आर